This topic already आपका now you have just read on the finishing of the differentiation. So now name is your parametric functions. So how to solve आपका now देखो this is that suppose this question is given. When any question is given in theta with respect to t, t और theta में अगर आपका दिया हो इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब these questions belongs to or related to the parametric functions. इतना याद रखिए. क्लियर हो गया? चलो. So this question थीटा में, लेकिन यहाँ उन्होंने आपका दिया if x and y are functions of third variable या तो t हो या थीटा हो, तो इसी को आपका कौन पैरामीट्रिक कहते हैं. Then first you have to find out dx by dt and dy by dt. Then आपका you have to apply the formula. फिर आपको dy by dx आपको find out करना पड़ेगा. And for finding this dy by dt, आपका dy by dx, dy by dt over dx by dt ये आपका हो जाएगा. और सेकेंड डेरिवेटिव्स के लिए अपने अब ऐसे निकालेंगे. अब कई बार क्या होता है कि हम रूल्स तो बता देते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चा कहता है सर इसके बावजूद भी आपका नाम मैं नहीं समझ सका या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड या आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वन, तो नो प्रॉब्लम है. जैसे ये सॉल्यूशन है, आप भी कर सकते हैं इसको, आपने किया भी है. तो सॉल्यूशन इफ एक्स इज इक्वल टू जैसे a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा या करें बस ए है करें. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अपने थीटा. फर्स्ट आई हैव टेकन दिस वन. सो नाउ d by d theta of x कहते हैं जिसको dx by d अपना ये कौन आपका क्या व्हाट इज दिस बाय कांस्टेंट. तो d by d theta of theta माइनस d by d theta of sin theta ये होगा dx over d theta equal to a into this 1 minus after the this cos theta. इसको ऐसे भी लगा सकते हैं. क्या आपका यही आया तो मुझे जरूर बताइए. क्लियर है? इसके बाद यहाँ सेकेंड द सेकेंड इक्वेशन इज गिवन इज आपका y is equal to a into आपका देखो 1 minus cos theta. इसको अगर सेकंड करते हो तो इसको थर्ड कर दो, जो भी मतलब 1 से थर्ड सेकंड से कर दो. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा दे दिया ना. तो इसका मतलब dy by d theta या d by d theta of y is equal to it's a constant. तो now this d by d theta of 1 and minus d by d theta of now cos theta. कायदे से तो d by d theta थीटा भी होना चाहिए, लेकिन नहीं dy by d theta is equal to a. This is the plus 0 minus cos theta का minus sin theta और minus minus का अपना तो dy by d theta equal to अपना a sin theta. This is equation number after 4. Got it? Clear है? Okay. अब आपका देखो ना ये आपने कर दिया. According to this rule, you have find out of dx by d theta and dy by d theta. Now we have to go for this one, particular dy by dx. So now, for finding dy by dx, now in place of this, you will write dy by d theta over dx over d theta. So now, the value of this dy by d theta is what? That is a sin theta over this is a 1 minus cos theta. ये से एक पेंसिल. अब यहाँ सब मल्टीपल फॉर्मूला यूज करेंगे. तो अपना दिस dy by dx इक्वल टू साइन थीटा का आपका क्या हो जाएगा 2 sin थीटा by 2 एंड cos थीटा by 2 हो जाएगा. और 1 minus cos थीटा का मतलब क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. मल्टीपल बेसिकली फुल मल्टीपल. जैसे आप साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका 2 sin थीटा cos थीटा लगते हैं. तो ये और सब मल्टीपल अगर आप कर दो इसका हाफ हो गया. तो sin थीटा इज इक्वल टू नाउ 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2. मल्टीपल सब मल्टीपल इधर हो गया. तो 2 से 2 खल्लास 1 power is cancelled by this one. So dy by dx equal to now the balance amount is cos theta by 2 over
1 sin थीटा बाई 2, तो दिस। अब यहाँ पे आपका क्या करेंगे, योर क्वेश्चन टू यूज करेंगे, तो ना dy बाई dx इज इक्वल टू नाउ दिस cot थीटा। कोई दिक्कत? ठीक हो गया सर जी, आपकी नजर ठीक है। जब तक बच्चा नजरें नहीं हटाएगा ना तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बच्चा यहाँ हो गया। तो नहीं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको कर देंगे। क्लियर? तो दिस डी बाई डी थीटा ऑफ, ठीक लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा, क्योंकि अब मैंने यहां आना है फॉर फाइंडिंग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दे हुए। यहां तक तो ऑलरेडी आप पहुंच गए, ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक भी था, लेकिन यहां देखिए आप आपका, ये देखो अब इसको डायरेक्ट करेंगे, देखिए आप, लेकिन वर्किंग रूल मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब आपका नाम इफ फॉर ए बी आपका नाम देखो, ये सी आपका हुआ, सी के बाद आपका देखो नाम वी आर कमिंग टू द डी। अब आपका देखो नाम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपका नाम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाई टू। ठीक है, तो ना बोलते ये पूरा रूल है, देखो सारा ये देखो डी वाई बाई डी एक्स जो आया, डी वाई बाई डी एक्स, उसका डी बाई डी एक्स निकालना। ठीक है सर जी। यहाँ पे आपने एक साइड जैसे करा उसने एक से कर दिया, तो सही है। ये रूल है ना, ये रूल है, देखो आपका क्या लिखा हुआ, फॉर फाइंडिंग डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अप्लाई द बिलो, अप्लाई द बिलो। जब आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करेंगे, और जो इधर आएगा ये डी बाई डी एक्स, तो थीटा है इधर को, तो डी बाई डी थीटा कॉट थीटा बाई टू। ये रूल है। तो यहाँ पे तो both sides यहाँ अगर आप होगा तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन वर्किंग रूल देखो ना, ये है तभी तो है, जब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए तो देखो, अभी ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अभी भी ये क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करिए पहले। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे को अभी ये क्लियर नहीं है आपका, ये डी अपॉन डी का थीटा बाई टू ये होगा, देखो आपका नाम, तब ये कॉट थीटा बाई टू होगा। ये देखो आगे बढ़ो, और इनटू फिर डी ऑफ थीटा बाई टू, यानी कि ये ऐसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखो आपका नाम, ये देखो देखो टी देखो, तो डी बाई डी थीटा देखो, डी बाई डी ये थीटा बाई डी, यहाँ मैच करो। अब सारा दिमाग से हटाइए, जब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए, वो कैसे निकलेगा ये आपने यहाँ बता दिया। उसके बाद जब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए, तो जब आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा होगा आपका नाम, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ थीटा है तो डी बाई डी थीटा होगा। इसीलिए वर्किंग रूल बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब डी बाई डी थीटा कॉट थीटा बाई टू क्या हुआ, कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि वो हो गया, और इनटू इसका इनटू थीटा बाई टू का 1/2, और जो उधर दिख रहा है उसके हिसाब से वहां जाइए,
बाई डी थीटा, अभी तो ये है 1 अपॉन जी डी थीटा अपॉन, ये देखो ये आपका ये लिखा तो है डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये डी थीटा अपॉन डी एक्स। अभी पैरामीट्रिक है, इसमें डबल में जरा थोड़ा सा ध्यान से करना, यहाँ तक तो हो जाएगा, उसके बाद देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, फिर देखो ये ऐसे लिखना है, देन यू हैव टू राइट दिस, उसके बाद इसका ये डी कॉट थीटा बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा बाई 2 के लिए। अगर एक खाली कॉट थीटा होता तो डी बाई ये थीटा के रिस्पेक्ट होता है, डी बाई डी थीटा, और इनटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा का मतलब 1 हो गया, तो 1 बाई 2 हो गया करना, और फिर ये आप करेंगे 1 अपॉन, एक्चुअल में ये 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 अपॉन आप करेंगे दिस, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा, और तभी ये जा करके अपना डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, ये 1 अपॉन, इसको मैंने डायरेक्ट इसीलिए मैंने मिटाया इसको, देखो अब ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, अगला क्वेश्चन आप जब करेंगे तो अब ये 1 अपॉन 2 डी थीटा बाई डी एक्स क्या है वहां जरा देखिएगा, जब डी एक्स अपॉन डी थीटा ये तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस अब करेंगे, अब आपका क्या करेंगे 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस आपका क्या हो गया cos थीटा, क्लियर। अब आप करेंगे इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये लिखिएगा सर, ये माइनस हाफ इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक हो गया सर ना, इंटू 1 अपॉन ए, और 1 माइनस कॉस थीटा किस जगह में, व्हाट विल यू राइट, सब मल्टीपल फॉर्मूला यू हैव टू राइट, pardon 2 into 2 sin square theta by 2, आंसर रेसिप्रोकल फॉर्मूला यहाँ पे लगे 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन, इसका मतलब डी यहाँ पे कर देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई, एक देखो ये माइनस 1 बाई 2 ये हो गया, और ये देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास पहले से था, आपका ये 1 अपॉन 2 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, और इनटू फिर ये 1 अपॉन साइन ऊपर जाएगा, तो फिर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 1 अपॉन 4 क्यों आएगा, अच्छा ये और ये बिल्कुल सही कहा, थैंक यू, अब सही है, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 है, और ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई। अब आपने जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ तक तो आप कर लेंगे, यहाँ से आगे आप इसीलिए मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें आपका ये वर्किंग रूल दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए अगर बाई द वे सपोज मैंने पुराना पढ़ाया और उसके बाद मैं नया पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे आपका ना मैंने क्वेश्चन कराया और मैं यहाँ पे बेल बज गई, सपोज आपका घंटा पूरा हो गया, अब आप घर जाकर के इसको कैसे करोगे, हाउ विल कंप्लीट दिस, नाउ यू प्लीज रीड दिस ऑल आपका नोट्स, ठीक छो। अब अगला सवाल आप जब करेंगे तो फिर तब आप क्लियर मुझे बताएंगे, ओके। तो ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, नाउ आप इसको कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो। नाउ इफ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये लिख रहे हैं वेयर WH आ गया 0 is smaller than theta is smaller than pi by 2 to now prove that रहने दीजिए, जो इसमें लिखा शो दैट जो
आप मुझे बताएंगे कि आप प्रूव क्या करेंगे। तो नाउ फाइंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। ये भी आपका ना 4 टाइम्स आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। प्लीज डू इट।